ठीक है, फंक्शन समझ में आ गया। करना क्या है, फीस जिसकी भी 10,000 है उसको हमें यस प्रिंट करवाना है, जिसकी नहीं है मतलब 10,000 से 1 रुपया भी कम है तो नो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लगाएंगे कैसे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में क्या दिया मैंने, ये सेल का एड्रेस। यहाँ पे अभी ये नहीं देखना है 55 है, अभी देखिए बस F3 जो सेल है उसमें जो भी लिखा हुआ है फीस, अगर वो इक्वल हो 10,000 के, मतलब उसने फीस भर दी है ना। F3 में अगर 10,000 मिल जाएगा उसको, इसका मतलब कंडीशन ट्रू मिल गया है। तो क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे आ जाएगा यस, है ना। या फिर आप कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं, है ना, कंप्लीटेड की मतलब फीस कंप्लीट है ना। और अगर कंप्लीट नहीं हुई तो 10,000 अगर F3 में नहीं मिला तो क्या आना चाहिए, नॉट कंप्लीटेड या नो कर देते हैं, है ना। तो ये नो है ना, दो कंडीशन लगाई है मैंने, मतलब यहाँ पे एक तो ट्रू पार्ट में दिया है कंप्लीटेड, अगर उसको यहाँ पे 10,000 मिल गया तो F3 में 10,000 इक्वल, F3 सेल में इक्वल 10,000 है तो, और अगर नहीं हुआ तो नो आ जाएगा, एंटर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे F3 में तो देखिए नो आया क्योंकि वहाँ पे फीस उसकी कंप्लीटेड नहीं है ना। तो देखिए जहाँ जहाँ कंप्लीटेड मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 10,000 है, ये 10, जहाँ जहाँ 10,000 है वहाँ वहाँ कंप्लीटेड दिख रहा है, तो उससे पता चल रहा है कितने बच्चों से फीस लेनी है, यहाँ पे निकाल सकते हैं। आगे चल के मान लो इसने आके फीस भर दी, मान लो कर दी 10,000 पूरी कंप्लीट, तो जैसे यहाँ पे 10,000 की एंट्री होगी क्योंकि फंक्शन लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंप्लीटेड आ जाएगा, है ना। तो ये फीस स्ट्रक्चर को के लिए बहुत सही रहता है कि आप यहाँ पे बस सेल में, क्योंकि सेल एड्रेस यहाँ पे दिया है F3 में भविष्य में जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से वो आउटपुट यहाँ पे प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो कैसे किया, इक्वल्स टू F3, क्या चाहिए हमें यहाँ पे, इक्वल 10,000 हो जाए तो कंप्लीटेड आ जाना चाहिए, और उससे थोड़ा भी कम रहे, मतलब 10,000 अगर नहीं हुआ, मान लो 11 भी हो गया क्योंकि हमने फंक्शन क्या लगाया वहाँ पे 10,000, तो वो 10,000 ही देखेगा, 11 भी दे दिया तो भी नो। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लगा सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 में क्या होगा कि 10,000 या 10,000 के ऊपर जो भी है उसके ऊपर आपको क्या दे देगा, वो कंप्लीटेड प्रिंट कराएगा, वरना नो, मतलब कि फीस उसकी कंप्लीट है, ठीक है। फिर एक इसमें होता है आपका, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। ट्रू फॉल्स कैसे चलेंगे, इक्वल्स टू ट्रू, है ना। इसकी दो कंडीशंस होती हैं, एक आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, एक तो सीधा सीधा भी चलेगा ये, जैसे ट्रू फंक्शन है ना, ट्रू आप लगा करके भी, या फिर सीधे सीधे में किस तरह से वर्क करेंगे, जैसे ये क्या F3 में ग्रेटर देन 10,000 है, मैंने कंडीशन क्या लगाई, इक्वल, ट्रू फॉल्स नहीं लिखा मैंने, है ना कुछ भी, क्या F3 में ग्रेटर देन 10,000 है, तो अगर होगा तो वो दे देगा आंसर में ट्रू, और अगर नहीं होगा, जैसे ये नहीं है 10,000 के ऊपर नहीं है तो ये फॉल्स दे दिया। तो ये ट्रू फॉल्स फंक्शन इस तरह से सीधा सीधा चलता है ना, ये ट्रू एंड फॉल्स, है ना। यहाँ पे लॉजिकल कंडीशंस को अगर आप ओपन करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में लॉजिकल में आप इफ़ के बाद देखेंगे तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है, ये अलग अलग है, लेकिन वो अगर आप कंडीशन लगाते हैं तो एक जगह पे जब कंडीशन मैच होने पर ट्रू आता है तो वो ट्रू हो गया, और फॉल्स होने पर फॉल्स आता है तो वो फॉल्स हो गया। तो ये दो अलग अलग फंक्शन है जो चलते एक साथ हैं, है ना। उसके अलावा एक होता है नॉट फंक्शन। नॉट जो फंक्शन होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब उल्टा काम करेगा, जैसे कि मैंने सेम दिया जैसे ट्रू फॉल्स में, क्या ये ग्रेटर देन 10,000 है ना, पर यहाँ पे मैंने लगा दिया नॉट, तो इसका मतलब है क्या ये 10,000 के ऊपर नहीं है। नॉट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप नॉट को आप हटा देते हो यहाँ से, नॉट को अगर ध्यान नहीं देते हो तो इतने का मतलब क्या हुआ, आप ये जानना चाह रहे हो कि क्या F3 में 10,000 के ऊपर है वैल्यू, तो एंटर दबाते ही वो ट्रू दे देगा, जैसे इसमें दिया था ट्रू, क्योंकि ये 10,000 से ऊपर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया है तो अब क्वेश्चन क्या हो गया आपका, क्या F3 में 10,000 से ऊपर नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे है तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, उल्टा एकदम, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए क्या ये 10,000 से ऊपर नहीं है, तो क्योंकि ये सच में नहीं है तो इसलिए ट्रू हो गया,
ठीक है, ये इस तरह से काम होता है। तो ये 2 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, इफ़, ट्रू, फॉल्स और नॉट, या आप इसमें टेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन में बता सकते हैं। फिर एक होता है लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन। तो लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन में एक फर्स्ट है आपका एड्रेस फंक्शन। एड्रेस फंक्शन किसी भी सेल का, जैसे ये जो बॉक्सेस होते हैं इनका जो एड्रेस होता है वो जानने के लिए आप यहाँ पे एड्रेस फंक्शन चलाएंगे। एड्रेस आपने लगाया, रो नंबर मांग रहा है, रो नंबर जैसे हमने दिया 3, रो के तो वैसे ही आपको पता चल जाएंगे एड्रेस, क्योंकि लेबल इनके 1 2 3 4 होते हैं। इनके लेबल ABCD के फॉर्म में होते हैं, फिर यहाँ से Z से A B शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे फिर समझने में दिक्कत होती है। तो मान लीजिए मुझे जानना है 126वें कॉलम का नाम क्या होगा, और कॉमा करके यहाँ पे 4 मेथड होते हैं। अगर आपने एब्सोल्यूट लिया, जैसे 1 दिया हमने, एब्सोल्यूट देखना है, तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, देखिए चौथी रो का एड्रेस होगा आपका, रो क्या दिया है तीसरी, और कॉलम 126, तो चौथी रो। अब एब्सोल्यूट दिया है आपने, तो कॉलम के नाम के आगे डॉलर आ रहा है, रो के नाम के आगे डॉलर आ रहा है ना। तो रो आपकी है तीसरी, है ना, रो तीसरी है, तो रो का नाम तो 3 ही रहेगा, लेकिन कॉलम जो 126वें नंबर का होगा उसका नाम होगा DV, 126वें। तो देखने का तरीका है कि नाम के आगे, कॉलम के नाम के आगे डॉलर आ गया, रो के नाम के आगे डॉलर आ गया एब्सोल्यूट में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया था 1। अगर हमने 2 लिया तो रो एब्सोल्यूट होगी, मतलब रो के नाम के आगे डॉलर आएगा, कॉलम के नाम के आगे डॉलर नहीं आएगा। आप 2 देखिए, तो रो का नाम जो था DV, रो के नाम के आगे डॉलर आ रहा है, कॉलम का नाम जो है DV, उसके नाम के आगे डॉलर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिया है, और कॉलम यहाँ पे रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। और अगर आप रिलेटिव रो चाहते हैं मतलब, और कॉलम एब्सोल्यूट चाहते हैं, मतलब कॉलम के नाम के आगे डॉलर आए और रो के नाम के आगे डॉलर नहीं आए, तब आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ये वाला थर्ड। और 4 अगर आप ले लेंगे तो 4 में सिंपल कोई भी साइन नहीं आएगा, सीधा सीधा आउटपुट आ जाएगा कि तीसरे नंबर की रो और 126वें नंबर का कॉलम का नाम होगा DV, जो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एड्रेस फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन आपके पास है एरिया फंक्शन, एरियाज फंक्शन। एरिया फंक्शन क्या करेगा, एरिया बताता है, जैसे कि ये पूरा जो डेटाबेस है ना, इसको पूरा जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया, ये ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ये कितने एरिया थे, पर्टिकुलर एरिया को गिनकर बताएगा। लेकिन ये एक में प्रॉपर काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे एक से ज़्यादा एरियाज को काउंट करना चाहते हैं तो आपको ब्रैकेट 2 बार ओपन और क्लोज करना होगा, मतलब फंक्शन लगाया, ब्रैकेट को 2 बार और ऊपर। ये बस एक फंक्शन ऐसा है पूरे एक्सेल में, मतलब पूरे आपके टेक्स्ट लुकअप एंड रेफरेंस के अंदर, जिसमें आपको प्रॉपर आउटपुट चाहिए, तो आपका 2 बार ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरिया से लगाया, और एक एक करके आप एरिया दे दीजिए, ये कॉमा ये है ना, और ये करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो एरिया को काउंट करके बता देगा। और ब्रैकेट भी 2 बार क्लोज होगा यहाँ पे, है ना, ओपन 2 बार होगा, क्लोज 2 बार होगा। तो आपने कॉमा कर करके एरिया दे दिया, तो वो एरियाज को काउंट करके बताएगा। ठीक है, फिर एक होता है कॉलम फंक्शन, फिर होता है रो एंड रोज। कॉलम फंक्शन क्या करेगा, कॉलम फंक्शन जैसे कि आपने, जैसे ये वाला जो ई है, ई का कॉलम, ई जो कॉलम है, ये मैंने कॉलम का रेफरेंस दिया ई नंबर का, तो ई नंबर के कॉलम का नाम जानना है, मतलब कौन से नंबर का है वो, ई कौन से नंबर का होता है, तो वो गिनकर बता देगा। जैसे A1 होता है, B2 होता है, तो ई 5वें नंबर का होता है ना। ये Z तक तो आप आसानी से ऐसे ही निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन A B के बाद फिर जैसे ए का आपको जानना है कि ये कौन से नंबर का कॉलम है, तो ए वाला सेल का, मतलब उस कॉलम में कर्सर रख दिया आपने, कहीं पर भी, सेल कोई सी भी हो, रो कोई सी भी ले ली मान लीजिए, है ना, ए का जानना है, तो ये आपको बता देगा कि 31वें नंबर की ये 31वें नंबर का कॉलम है। ठीक है, और कॉलम्स फंक्शन क्या करेगा, एस जिसमें लगा हुआ है वो आप, इसमें एरे मांग रहा है, उसमें एरे नहीं, एक सेल का एड्रेस मांग रहा था, है ना, जैसे कि मैंने ये दिया, तो इसमें कितने, ये एरिया जो आपने दिया इसमें कितने कॉलम कवर हुए हैं गिन करके ये फंक्शन बताता है। ठीक है, 3 कॉलम कवर हुए हैं। उसी तरह से रो, ब्रैकेट ओपन, ये किस नंबर की रो है, तो ये नंबर, इसमें नंबर, रो में तो ऐसे ही पता चल जाता है कि
9th नंबर की रो है, क्योंकि उनके रो के लेबल कैसे होते हैं 1 2 3 4 के फॉर्म